नमस्कार मित्रों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान से जुड़े टॉप 30 प्रश्नों को लेकर। ये प्रश्न ऐसे हैं, बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। आप सेशन का आनंद उठाइए और आपको इन प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, आप वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कितने प्रश्न सही होते हैं आपके 30 में, ये भी बताइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन होने वाले इस मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज में आप अपना आकलन कर सकें। देखिए, पढ़ाई से साथ साथ जरूरी है दोस्तों आकलन करना। कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं परंतु टेस्ट सीरीज या प्रश्न सोल्व नहीं करते हैं, तो प्रश्नों के आने का पैटर्न पता नहीं लगता है और ऐसे में हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके बीच ये श्रृंखला लेकर आई गई है। आप सेशन का आनंद उठाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है, सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक, बालक के बाद में क्या है, यह खालिस्तान है। ये टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा हमारा जो ये खालिस्तान नहीं जोड़ा है, आप ध्यान रखिएगा। ये डॉट लगा हुआ है ना, ये खालिस्तान है। ये वाले यहाँ वाली जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, किन परिवारों के बच्चे सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। अब देखिए, आपको क्या साइकोलॉजी में क्या होता है, आपको पढ़ना है और अप्लाई करना। अब देखिए, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आपका कम स्वस्थ एवं विकसित, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सामाजिक स्तर से ऊंचे होने की बात कर रहा है ना। उन परिवारों के बच्चे कम स्वस्थ नहीं, अधिक स्वस्थ और विकसित, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उन परिवारों के बच्चे सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, मेरेडिथ का अध्ययन कहता है। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापिका ने पाया एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। एक अध्यापक और अध्यापिका ने क्या पाया कि एक स्टूडेंट्स है जो वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ऐसा कौन सा सिद्धांत था, उसके आधार पर टीचर ने अनुमान लगाया कि जब ये वर्ग ही नहीं बना सकता तो हीरे का चित्र तो कहाँ से बनाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसने कौन सा सिद्धांत लगाया होगा, आप कमेंट करते जाइए और मैं आपको आंसर बताता ही जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली, जब वो वर्ग बनाना ही नहीं जानता है, जब वो हीरे का चित्र कैसे बनाएगा, यानी शुरुआती स्टेज नहीं आती है ना, तो आप नेक्स्ट स्टेज का जो प्रश्न है वो नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। जी, आपको पता लगाना है विकास के संदर्भ में गलत कथन का, विकास के संदर्भ में गलत कथन का। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। जी हाँ, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है। विकास एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यानी स्पाइरल होता है। विकास ऐसे होता है, ऐसे ये होता है स्पाइरल, वर्तुलाकार। स्पाइरल भी याद रखिएगा आप, वर्तुलाकार भी याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 4। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य प्रक्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन एवं दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। क्या कर सकता है। अब विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। देखिए, विकास मैच्योरिटी और लर्निंग के बीच, अर्थात परिपक्वता और अनुभव के बीच एक अन्योन्य प्रक्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विकास में, विकास के जो विकास होता है उसमें मैच्योरिटी और लर्निंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
ठीक है। यदि कोई बच्चा मान लीजिए कैपेबल नहीं है, उस स्तर के हिसाब से उसमें परिपक्वता नहीं है, आप 5th क्लास के बच्चे को IIT की किताबें नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, सहसावस्था, किशोर अवस्था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था में बहुत कम हो जाती है। किसकी गति? शारीरिक विकास की गति। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन है, ये किसने दी? ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, क्रो एंड क्रो, कितने कितने क्रो? 2 क्रो, अर्थात कितने कागले? 2 कागले। 2 कागले, और 20वीं सदी में क्या है? 2 आया। ठीक है, तो 2 कागले अर्थात बालक की 20वीं सदी को बताने वाला कौन था? क्रो एंड क्रो। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको क्या पता करना है मानव विकास के संबंध का। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर। देखिए, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास रेखीय होता है? जी नहीं, विकास इज आपने पढ़ा होगा, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, लाइनर नहीं होता है, स्पाइरल होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा, ये प्रोक्सिमा कोडल और सिफेलोकोडल से सवाल है। अर्थात यहाँ पर अब ऑप्शन देखिएगा आप, यहाँ हिंदी पूछा आपसे, अंग्रेजी में पूछ लेता है हिंदी। सिर से पैर की ओर, जी हाँ बिल्कुल। बाहर से मध्य की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर। सिफेलोकोडल सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमोकोडल अंदर से बाहर की ओर। ठीक है जी, आगे चलें। ये लीजिए, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों का, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। अब आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहाँ पर प्रतिवर्तीता मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर। देखिए, निरंतरता, अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट, ये क्या है? मानव विकास के सिद्धांत हैं। किसके सिद्धांत हैं? मानव विकास की। ठीक है जी, आगे चलें। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अर्थात विकास समाप्त नहीं होती है, विकास एक अनवरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ये लो अगला प्रश्न, बाल विकास आरंभ होता है। बाल विकास कब से आरंभ हो जाता है? बाल विकास आरंभ हो जाता है आपका उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। अर्थात यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर बाल विकास आरंभ हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से, अर्थात गर्भकालीन अवस्था से ही, गर्भ में ही बालक का विकास होना आरंभ हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी विकास की दर समान नहीं होती है, सभी विकास की दर समान नहीं होती है। क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं साहब। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? नहीं जी। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया गया है
मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अगर आपने डीपली अध्ययन किया तो ही आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर संवेगात्मक और फिर सामाजिक। ठीक है जी, आगे चलें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में क्या होगा, देखिए ये आपको ये फॉर्मूला आपने याद कर ही रखा हो, मुझे पता है आपने रट रखा है, बहुत अच्छे से रट रखा है। परिपक्वता इंटू मैच्योरिटी इंटू लर्निंग बराबर विकास, मैच्योरिटी इंटू लर्निंग बराबर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस प्रश्न में आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो आपके रटा हुआ है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विकास और सीखना समाज के सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेल, संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। कौन सा कथन सत्य है, आपको पता लगाना सत्य कथन का, यानी एक सत्य है और बाकी क्या है, 3 गलत है। तो यहाँ पर अगर मैं सही सत्य की बात करूँ तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। क्या है, सार्थक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह परिपक्वता चलता है, आपको पता लगाना है मानव विकास के संदर्भ में गलत कथन का। यह परिपक्वता तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूं तो यह परिपक्वता तक चलता है, मानव विकास ऐसा जरूरी नहीं है। मानव का विकास होता ही रहता है, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास होता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि मैच्योरिटी तक हो, इसकी कोई विकास की कोई एज लिमिटेशन नहीं है, अर्थात ये स्टेटमेंट गलत है। जी हाँ, आगे बढ़िए। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। देखिए किस व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है, क्या करता है, अच्छा विकास का, ठीक है। बाहर से भीतर नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक पार्श्व विश्व सामान्य, यहाँ पर होगा शीर्षपदीय अर्थात सिर से पैरों की ओर। जी हाँ, आगे बढ़े। 19 नंबर प्रश्न देखिए, दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। यानी ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दो बालकों की समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 19, हरलॉक, सॉर्सन, क्रो एंड क्रो, जीन पियाजे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। प्रश्न नंबर 19 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और काफी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि दो बच्चों की समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, हमारे हरलोक महोदय ने बताया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है। देखिए एक या दो पेपर में आपको 30 में से स्टेटमेंट वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, स्ट्रिंग का। तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो ये स्टेटमेंट है आपका क्रो एंड क्रो का, अर्थात क्रो एंड क्रो ने स्टेटमेंट दिया सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में दोनों विकास क्या है, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आगे बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर अधिकतम होती है पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था की बजाय, उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था के ऊपर, पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था की बजाय। तो आप यहाँ को बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु कितनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, अधिगम क्या है, अधिगम एवं परिपक्वता के बीच, परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी आपको क्या करना है, सही कथन का पता लगाना है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक सीमित रह जाता। ठीक है, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा में आगे विकसित होते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तो तब भी वे अधिक प्रयास सीख जाते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बालक के अंतर्निहित शक्तियों को
बिना समय विचारे विकसित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से ही होता तो मनुष्य केवल निम्नतम यानी मैच्योरिटी से होता ना, तो मनुष्य एक लिमिट तक ही सीमित रह जाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसा तरक्की नहीं कर पाता। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुतगामी होता है एवं यह धीमा हो जाता है 2 वर्ष से किशोरावस्था तक, 1 वर्ष से किशोरावस्था तक, 4 वर्ष से किशोरावस्था तक, 5 वर्ष से किशोरावस्था तक। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। ठीक है जी, आगे चले। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जब आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो जाता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश की सापेक्षता प्रभावशीलता परिवर्तनशीलता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर क्या है? आधारित है। यहाँ पर आपका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन नंबर 3, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। खेल मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल मैदान में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी ऑप्शन। सरकारी ऑप्शन क्या होता है? ऐसा ऑप्शन जो जिसको करने से सरकारी नौकरी मिलती है, वो सरकारी ऑप्शन होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाए, यानी बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, ये सारे विकास होते हैं। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवियम निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? अर्थात केवल वाई गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे महिलाओं के जनन कोष में अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। महिलाओं में क्या पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र, पुरुषों में क्या? वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? आनुवंशिकता क्या होती है? शुक्राणु, अंडाणु, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, जीन, सूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता का तात्पर्य गुणसूत्र एवं जीन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में सामान्यतः यौन गुणसूत्र होता है। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है जी, बताइए? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई वाई, एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पर पुरुषों में होता है एक्स वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा। आज की श्रृंखला का सेकंड लास्ट प्रश्न है। प्रकृति पालन पोषण विवाद वाद विवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वो आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश में आकर डाला। बिल्कुल जी हाँ, सही। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश से प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। वंशानुक्रम, परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या पता करना है? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ की, अगर देखिए पालन पोषण वाद विवाद की बात आती है ना, तो यहाँ पर वंशानुक्रम और परिवेश, ये क्या है? पालन पोषण और वाद विवाद तो जुड़े हुए ऐसा प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है, ये भी आपको बिल्कुल रटा हुआ है, टू द पॉइंट प्रश्न रटा हुआ है। वंशानुक्रम का फल है, वातावरण का फल है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ना कि योगफल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा 3। आपको ये सेशन कैसा लगा? 30 में आपका स्कोर क्या रहा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको, देखिए, आकलन बहुत ज़रूरी है। समय रहते हुए आपकी कमियों का पता लगाना
बहुत ज़रूरी है। अगर पता नहीं लगा तो आप कंपटीशन में बाहर हो जाएंगे, फिर आपके पछतावा प्रायश्चित करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कल मिलता हूँ फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।